ले पकड़। जी बाजार से कुछ लाना है? तू रख ले। और शाम को जब लड़की वाले आए उससे पहले घर को सारों काम निपटा के तू बाहर चल। और जब तक वो चले ना जाए तू आना मत। चिकन तो घर में अतिथि आ रहे हैं, क्या हमारी आवश्यकता नहीं होगी? तुझसे पहले भी इस घर की आवश्यकताएं पूरी होती थी। कोई अफरा तफरी नाय मची रहती थी और आज भी नाय मचेगी। वो शुभ काम के लिए आ रहे हैं, तू अपशगुन बन के सामने आके खड़ी ना हो जाना। सुशीला, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को ना ऐसा फ्रेंडली डॉक्टर कभी नहीं मिलेगा जो अपने परिवार को घर में शुरू होते आइसक्रीम बांटे। फ्रेंड्स, ताई जी, ये लीजिए सीजन की फर्स्ट है। आइए ना, चॉकलेट। दादाजी, अरे ले जीते रहो। अरे क्यों बेटा, उम्र के साथ हर चीज का स्वाद फीका पड़ जाता है। का स्वाद फीका। ये तो सही कहा सारा। कितना शीतल है। तो ये कैसा पदार्थ है? ये आइसक्रीम ठंडी होती है। जी क्या है? आइसक्रीम। जी ये आप भी आइसक्रीम आइसक्रीम ग्रहण कीजिए। आपको बहुत आनंद आएगा, स्वादिष्ट है, लीजिए। पहले एक जरूरी फोन करना, वो कर दे, आनंद हम उसके बाद में। जी अवश्य। राधे राधे तरुण जी। राधे राधे अम्मा जी। हम सुशीला बोल रहे हैं, ध्रुव की माँ। अच्छी खबर देने में देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए सोचा आपको फोन करके बता दें। मुबारक हो, हम और ध्रुव को प्रीति के संग रिश्ता मंजूर है। देखिए, मेरा कैरेक्टर ना बहुत मिक्स्ड फीलिंग वाला कैरेक्टर है। मैं ध्रुव के लिए भी फील करती हूँ, मैं उसकी मम्मी के लिए भी फील करती हूँ, और बिकॉज इस घर की बड़ी बहू हूँ तो मैं पूरे घर को यूनिफाइड रखने की कोशिश में लगी रहती हूँ। पर मेरा एक स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर है मेरी देवरानी की तरफ, क्योंकि उसने इतनी मुसीबतें देखी हैं, एक सिंगल मदर है तो, और इतने बड़े स्टेप्स हमने लिए हैं उसकी ज़िंदगी को खुश करने के लिए कि आज अगर वो कुछ करती है, कभी कभी नॉन जस्टिफाइड होता है, कभी कभी अनजस्ट होती है वो, लेकिन हम हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अनजस्ट होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो सही चीज़ देख ले या बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो हुआ है वो हमारे भी समझ के परे है, क्योंकि इतना बड़ा बवाल हो गया है बात को लेकर, और वो बात हमारे भी पल्ले नहीं पड़ रही, क्योंकि आप जानते हैं कि शो में एक लड़की है जो दूसरी सदी से आई है, एक हीरो है जो इस सदी का है। तो हम ये इस लड़की को पहले समझ नहीं पा रहे हैं, इसकी दुनिया को समझ नहीं पा रहे हैं, इसकी मेंटल स्टेट को नहीं समझ पा रहे हैं, इसकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, और अब जो चीज़ें हो रही हैं उसके आसपास उसे नहीं समझ पा रहे हैं। और जब ये इससे संभले ही थे कि ये इतना बड़ा हादसा हो जाता है और उसमें सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और इस वजह से सुशीला जो कि ध्रुव की मम्मी है वो और कंफ्यूज हो जाती है और एग्रेसिव हो जाती है। तो बड़ा मसालेदार एपिसोड है, अगर आप देखेंगे तो शायद आपके पल्ले पड़ेगा, क्योंकि हम भी जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे गुत्थियां सुलझती जा रही हैं।
देखिए, हर चीज़ को देखने के दो पहलू होते हैं। आप हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको हीरोइन सही लगती है, लेकिन जब आप सुशीला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो आप, तो एक हारी हुई माँ सही लगती है। और यही कंफ्यूजन हमारे लिए भी है एज कैरेक्टर्स कि ललिता कितनी भी स्ट्रांग हो, बड़ी बहू हो, पूरे घर को अपने उंगलियों पे चलाती है, लेकिन फिर भी वो सुशीला के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये देख रही है। सो जब हम ये हादसा देखते हैं, ऑब्वियसली वो शुरू होता है आइसक्रीम से। आइसक्रीम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स इन द वर्ल्ड। सो शुरू होता है उससे, और फिर बाद में जो कड़वाहट घुल जाती है उस पूरे सीन में और उस पूरे माहौल में, वो एक अलग लेवल पे जाती है। तो एक छोटी सी चीज़, जैसे कई घरों में भी हम देखते हैं ना, सब खुशी का माहौल होता है और फिर किसी बात से दो बहनों में या रिश्तेदारों में लड़ाई होती है, या शादी का माहौल होता है और किसी मामा और किसी बुआ में लड़ाई हो जाती है और माहौल में कड़वाहट घुल जाती है। पर ये जो चीज़ें होती हैं ये ज़िंदगी का सार होती हैं। कभी न कभी हम इन हादसों को सोच के हंसते हैं। तो हमने वही कोशिश की है ध्रुव तारा में कि ऐसी चीज़ें जो बिलीवेबल हो, जहाँ अच्छे अच्छे नॉर्मल डे पे बड़े बड़े कांड होते हैं और फिर वो सुलझ भी जाते हैं, वही डालने की। जो आपकी और मेरी दिक्कतें हैं ज़िंदगी, जैसे हमारी ज़िंदगी के हीरो हम ही हैं, आप हैं, मैं हूँ, किसी और की ज़िंदगी के हीरो वो खुद हैं। तो हमारी ज़िंदगी में जो ड्रामा होता है वो ड्रामा हमने ध्रुव तारा में डालने की कोशिश की है, और इसीलिए शायद हम इतना रिलेट कर पा रहे हैं, या ऑडियंस हमसे रिलेट कर पा रही। तो ये एक ड्रामा है जो देखने के लायक है। मैं हर बार जब बाइट्स देती हूँ या और इंटरव्यू देती हूँ, तो मेरा एक ही मैसेज होता है कि अमन शांति, वो घर में हो, आपके मोहल्ले में हो, आपके शहर में हो, आपकी दुनिया में हो, शुरुआत हमेशा अपने इर्द गिर्द से होती है, और आपके मन में शांति होगी तो बाहर आप शांति फैलाएंगे ज़रूर। तो शांति फैलाइए, शांति का संदेश फैलाइए, और इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सबके लिए काफ़ी जगह है दुनिया में। ईश्वर की बनाई हुई बहुत बड़ी सृष्टि है। तो छोटी छोटी बातों को लेकर न लड़ें, दिल बड़ा रखें, जग आप अपने आप आपको बड़ा दिखेगा। थैंक यू।